पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो बउआ, हम लोग लाइव हैं और यहाँ देखो सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग को जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला, उस बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे उसका ये पार्ट 3 होने वाला है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आप हैं, चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बउआ। और चलो ये हम लोग का है क्या, तक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 2 पार्ट इसमें हो चुका है और ये यहाँ पर है आपका पार्ट 3 से है ना। यहाँ पर केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं और तेजी पूर्वक आप इसमें कमेंट करते जा सकते हैं ना। तेजी पूर्वक कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करते जाइए, है ना। मोलरता का मात्रा क्या होता है? यूनिट ऑफ मोलारिटी। चलिए मोलारिटी का मात्रा क्या होता है? मोलरता का मात्रा का आपको बताना है, क्या रहेगा? मोल पर केजी होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल प्रति ग्राम होता है और नॉट मतलब नन ऑफ दीज। नॉट मीन्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, मोलरता का मात्रा क्या है? मोल पर केजी है, मोल प्रति लीटर है, एलटी मतलब लीटर है बउआ, बी में मोल प्रति लीटर दिया है। चलो बिल्कुल जिनका जिनका बी आ रहा है सब लोग सही है, बी वाले सब लोग सही हो। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? चलिए आपको ये बताना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होता है, आपको याद होगा संक्रमण श्रेणी में कक्का, अस्थि और से जिंक तक होता है बउआ। तो इसमें बताइए टोटल कितना तत्व होता है, ये आपसे पूछा गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कितना होता है सर? तो आपको पता होना चाहिए इसमें, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। 10 है, 8 है, 18 है, 32 है, कौन सा रहेगा? बिल्कुल जिनका जिनका 10 है सब लोग सही है बउआ, 10 इसका आंसर 10 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ये रहेगा। चलो अगला, स्कैडियम से लेकर जिंक तक आप गिनिएगा, 10 को रहेगा। चलिए अगला यहाँ देख लीजिए, संक्रमण धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। संक्रमण धातु का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बउआ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। होता क्या है? N-1 और D है यहाँ पर बउआ, लिखे हैं N-1 DO1 से लेके 10 तक और SO1 से लेके 2 तक, इस तरह से रहता है ना। N-1 यहाँ पर है, यहाँ N है, N यहाँ पर ध्यान रखिएगा, S के आगे N है, यहाँ एक कम रहता है ना। तो N-1 D1 to 10 और NSO1 to 2, 1 से 2 तक ये रहेगा। यह संक्रमण वाला का हो गया है, क्लियर रहेगा। संक्रमण वाला की याद कीजिए, 2 और आपसे पूछता है जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा। संक्रमण जो होता है ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1 D1 to 10 NS है ना, SO1 है, SO1 to 2 है, 1 से 2 तक, इसमें 1 से 10 तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर वीडियो में ये आपको मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय या है ना बी रवादार होता है? कौन है जो अक्रिस्टलीय है? नन क्रिस्टलाइन है और एमोर्फस आपको बताना है। तो आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय में हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, साधारण नमक, ये सब क्रिस्टलीय होता है। और कांच और रबर जो होता है वो आपका, कांच और रबर ये अक्रिस्टलीय, कांच और रबर जो होता है आपका अक्रिस्टलीय, आपको कई बार समझाए हैं। कांच रबर अक्रिस्टलीय, ध्यान रखिए। नन क्रिस्टलाइन एमोर्फस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी। जिनका जिनका सी है सब लोग सही हैं। वीडियो को लाइक कर देना है बउआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन यहाँ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र बताए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक। चलिए लूनर कास्टिक का है ना फॉर्मूला आपको बताना है। Ag2S है, Ag2SO4 है, AgNO3 है, AgCl है। चलिए लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक। बिल्कुल जिनका जिनका सी है सब लोग सही है बउआ, है ना। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है बउआ, AgNO3 जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग लूनर कास्टिक कहते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब अगला देख लो, हीलियम का मुख्य स्रोत। ये तो जल्दी बताओ बुआ, इसमें तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है और इसके बाद जल है। मेन सोर्स ऑफ हीलियम बताना है। एयर है, रेडियम है, मोनाजाइट है एंड वाटर। एयर, रेडियम, मोनाजाइट, वाटर। बिल्कुल जिनका जिनका सी है, मोनाजाइट मेन सोर्स ऑफ हीलियम बउआ, ध्यान रखना मोनाजाइट ही रहेगा इसका आंसर। मोनाजाइट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है आपको, इसमें कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट है, हेमेटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन रहेगा? ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बिल्कुल बॉक्साइट जिनका जिनका आ रहा है सब लोग सही हो, ये आंसर। हेमेटाइट तो आपको पता होना चाहिए, लोहा का प्रमुख अयस्क होता है, कार्बाइड। डोलोमाइट जो है कैल्शियम का होता है बुआ, डोलोमाइट कैल्शियम का होता है। चलो अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ना। मोस्ट एबंडेंस मेटल ऑन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, यहाँ ऑप्शन दिया है उसके अनुसार बताना है। मोस्ट एबंडेंस आपको चाहिए। अर्थ सरफेस, पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक में कौन है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम, जल्दी से बताओ। बिल्कुल जिनका जिनका बी आंसर है सब लोग सही हो। एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्यूमिनियम आपको ध्यान रखना है, इस ऑप्शन के अनुसार आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल के बारे में बताना है ना। ग्लिसरॉल है ना, प्राइमरी एल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक होता है, सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसके बाद ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। चलिए प्राइमरी है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करवाए भी हैं वो पीछे के वीडियो में मिला भी है कि ग्लिसरॉल क्या होता है। बिल्कुल जिनका जिनका डी आ रहा है वो ट्राईहाइड्रिक, सब लोग सही हो। डी ट्राईहाइड्रिक ही रहेगा, ट्राईहाइड्रिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं वो। निम्नलिखित में से किसे फ्रैंकल दोष पाए, निम्नलिखित में से किस में, यहाँ पर लिखा गया है वो निम्नलिखित में से किस में, है ना, किस में यहाँ पर है आपका, किस में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सुधार लिया, किस में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। चलिए ना, द फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन RbCl है, CaCl है, AgBr है, NOT, नोट मतलब नन ऑफ दीज है। चलिए द बताइए फ्रैंकल डिफेक्ट किस में रहता है। बिल्कुल जिनका जिनका सी आ रहा है AgBr, इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। एकदम ध्यान रखो, फ्रैंकल और शॉर्ट की सब पढ़ा दिए हैं, उसका नोट्स भी आपको भेजे थे। चलो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, फ्रैंकल और शॉर्ट की बउआ। बॉक्साइड एक अयस्क है, बॉक्साइड भी तो आया था बउआ, किसका होता है, जल्दी बताओ। पीछे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीछे आया है। बॉक्साइड इज ओर ऑफ, किसका ओर होता है, किसका अयस्क होता है, जल्दी जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बॉक्साइड किसका ओर होता है। बिल्कुल ठीक है बउआ, जिनका जिनका एल्यूमिनियम आ रहा है सब लोग सही हो। एल्यूमिनियम का ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जहाँ खट्टा वहाँ विटामिन सी, तो नींबू और संतरा खट्टा होता है, सेब पपीता खट्टा नहीं, अनानास खट्टा नहीं, तो कौन सा हो गया, नींबू और संतरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं यही तो आंसर रहेगा, खट्टा चीज़ों में विटामिन सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन प्राकृतिक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में इस आएगा ही बउआ, एकदम निश्चित आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है आपको बताना है। आइसोप्रीन है, बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करो कौन सा रहेगा। आइसोप्रीन, बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर, हाँ बिल्कुल ये आंसर वाले सब सही हो। ये क्वेश्चन पीछे करवा दिए हैं बउआ, आइसोप्रीन ही रहेगा इसका आंसर। आइसोप्रीन इज मेन सोर्स ऑफ, या आइसोप्रीन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, है ना। H2SO4 क्या होता है, यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन, H2SO4 क्या है आपको बताना है। अम्ल होता है, भस्म होता है, क्षार होता है, लवण होता है। चलिए एसिड है, बेस है, क्या रहेगा, सॉल्ट है, क्या होता है, H2SO4 बिल्कुल एसिड होता है बउआ, है ना। H2SO4 आपका एसिड ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक है ना, बता कौन वाला है जो 3 गो H+ देगा बउआ, 3 गो H+ देगा कौन सा। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। एगो द्विभाषमिक, एक त्रिभाषमिक जो होता है, मतलब एक होता है मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक हो जाएगा। 3 है तो ट्राई बेसिक, इसको इंग्लिश वाला ट्राई बेसिक कर लेगा बउआ। तो इसमें कौन रहेगा, ट्राई बेसिक एसिड। तो यहाँ H3 ट्राई बेसिक कहेगा तो H3PO4, एकदम इसको ध्यान रखो बउआ, H3PO4 आपका आंसर हो जाएगा। H3PO4 डी आंसर इसमें रहेगा आपका। ट्राई बेसिक में H3PO4 जो होता है आपका ट्राई बेसिक होता है। उस हमको फालतू चीज़ें हैं, इस हमको छोड़ देना, इसे एकदम खत्म, उस हम बात ही है H3PO4, ध्यान रहेगा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें तो अब है ना ऑप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। अमोनिया शुष्क किया जाता है, नहीं अमोनिया कैन बी, अच्छा इज ड्राइड बाई, चलो कैन भी होना चाहिए। चलिए लिखिए, या यहाँ ये बताइए कि अमोनिया शुष्क किया जाता है किसको से, अमोनिया क्विक लाइम से शुष्क किया जाता है, मतलब कैल्शियम के ऑक्साइड रहता है इसमें बउआ, ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड से शुष्क किया जाता है। सी आपका एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, एकदम सब बार बार रिपीट करो, याद कर जाओ, रट जाइए, याद कर जाइए जो होवे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है ना उभयधर्मी है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड आपसे पूछा गया, उभयधर्मी, एसिडी का बेसिक दोनों जैसा गुण दर्शाता है, कौन वाला है जो उभयधर्मी रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SiO2 है, SnO2 है। चलिए आपको ये बताना है कि इसमें
कौन जो आपका है बउआ उभयधर्मी है। चलो बिल्कुल, जिनका जिनका डी है सब लोग सही हो। SnO2 ही उभयधर्मी होता है बउआ, ध्यान रखना SnO2। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, चलिए यहाँ नहीं दिए हैं, इसको याद कर जाना है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का कहेगा बउआ, एल्कीन का हो गया, एल्कीन का कहेगा तो 2 जोड़ देना, और एल्काइन का कहेगा ना तो 2 घटा लेना, 2 घटा लेना। फिर से एल्केन, तो एल्केन में +2, एल्केन का हो गया, लिख लेना है इसको कॉपी में, एल्केन का हो गया। अभी देखा हट गलबा, तो ये हो गया एल्कीन, एल्कीन हो गया, 2 घटा लेंगे तो एल्काइन। क्लियर है। चलिए, तो इसमें पूछा था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्कीन का CnH2n हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन था। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं वो, अगला क्वेश्चन देखो, रवा कितने प्रकार के होते हैं ये कहा गया है। रवा जो होता है कितने प्रकार का होता है। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। चलो जल्दी से 2, 6, 4, 3 कौन सा आंसर, तेजी पूर्वक कमेंट करो, बताओ जल्दी से कौन सा रहेगा बउआ। बिल्कुल, जिनका जिनका सी आ रहा है 4 है बउआ, 4 सब लोगों का सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। रवा 4 प्रकार का होता है, रवा 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक सुचालक कौन होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तो होता है सिल्वर, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। NaCl दिया है, ग्रेफाइट दिया है, हीरा दिया है, सेम ऑप्शन कर दिया है NaCl फिर से बुआ। चलिए, ग्रेफाइट आप सुने होंगे, पेंसिलवा में जो रहता है ना उससे करेंट पास कर जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट रहेगा यहाँ पर बुआ। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ग्रेफाइट। चलो इसका जल्दी से बताओ, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, एकदम यही से बेसिक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में बुआ। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, बिल्कुल ठीक है, जिनका जिनका आर्गन आ रहा है सब लोग सही हो, आर्गन। चलिए बताइए, बैलून में कौन सा गैस भरते हैं बउआ, बैलून में कौन सा रहता है, तो बल्ब में हो गया, बल्ब में हम लोग आर्गन गैस डालते हैं। बैलून में, बिल्कुल बैलून में हीलियम गैस। हवाई जहाज के पहिया में कौन सा गैस रहता है, तो हीलियम गैस। बैलून में हीलियम गैस नहीं है, बैलून और हवाई जहाज के पहिया में हीलियम गैस रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, और बल्ब में आर्गन गैस। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर होता है ना, के पॉलीमर को कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं। बताइए, ढेर सारा अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाएगा, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो, ढेर सारा अल्फा एमिनो एसिड आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करेगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा बउआ। हाँ बिल्कुल, जिनका जिनका ये आ रहा है सब लोग सही है, प्रोटीन है ना, मेनी मोर अल्फा एमिनो एसिड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है, ये ध्यान आपको रखना है। क्लियर है, प्रोटीन का ही निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। फेकोनी क्या होता है ये आपको बताना है। फेकोनी फेरस क्वाल्ट और निकेल है, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बोथ और है ना लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक होता है, एकदम आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, जिनका जिनका आंसर आ रहा है वो सब लोग सही है ना। फेकोनी जो होता है आपका बुआ कुछ फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय में आपको ध्यान रखना है, पूछेगा ही आपको, अगर केमिस्ट्री ना पूछता है तो ये लिख के आपको देते हैं, फिजिक्स में पूछेगा, लेकिन पूछेगा आपको हो कि फेकोनिया क्या रहता है, तो फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल, कोई ना कोई एगो रहेगा, चाहे फेरस रहे, चाहे क्वाल्ट देगा, चाहे निकेल, लौह चुंबकीय होता है। और यहाँ पर एक होता है वो कॉपर, कौन क्या चीज़ है जी आपसे पूछा गया है कि कॉपर बताइए, पारा, डाया, बोथ और फिर होता है। देखिए कॉपर आपका डाया मैग्नेटिक रहेगा, ये कॉपर कभी कभी बाई चांस पूछ देता है, तो एकदम ध्यान रखो। सीयू जो होता है आपका बउआ, ये सीयू आपका डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, पारा नहीं, पारा तो बिल्कुल नहीं, डाया मैग्नेटिक ध्यान रखना है, कॉपर को डाया मैग्नेटिक आप ध्यान रखिए। चलो अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं, यहाँ कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बउआ कि KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या बताना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमिन इन KMnO4, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए, पोटेशियम का 1 होता है, एमिन निकालना है, +1 मान लेते हैं, अगर -2 में गुना करेंगे 4 से तो 4 दूना 8, 1 में से अगर 8 घटाएंगे तो -7, उधर जाके +7, आपका आंसर यहाँ 7 आ जाएगा बउआ, है ना। आंसर क्या हो जाएगा 7, जिनका जिनका 7 था सब लोग सही हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलो बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, डी ऑर्बिटल का आकार पूछा गया कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। चलिए जल्दी से बताइए, डी ऑर्बिटल का शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, वो इंग्लिश वाले, शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। चलिए देखते हैं, गोलाकार केकर होता है, एस का, डम्बल किसका होता है, पी का, डबल डम्बल किसका होता है, डी का।
ध्यान रखिएगा। तो एस का आकार गोलाकार, पी का डंबल, डंबल जैसा, और डबल डंबल होता है वो डी का। तब पूछा गया है कि डी का आकार कैसा था, डबल डंबल। सी आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु आपको दिया गया हुआ। देखिए क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु आपको कहा गया है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है क्षारीय मृदा धातु का, है ना। यहाँ पर आइए क्षारीय मृदा धातु का। तो देखिए पहला जो ग्रुप का एलिमेंट होता है वो फर्स्ट ग्रुप वाला, उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। दूसरा वाला को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तब पहला वाला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 हो जाएगा। अगर कहेगा क्षारीय धातु का बताइए तो NS1, अगर कहेगा बउआ कि नहीं क्षारीय मृदा धातु को बताओ तो NS2। और ट्रांजिशन वाला का भी बताए थे, है ना, N-1 D O1 to 10 और फिर N S O1 to 2 ऐसा करके बताए थे, O1 to 2 करके। तो यहाँ देखिए क्षारीय धातु का क्या रहेगा वो, तो क्षारीय धातु का NS1, क्षारीय मृदा धातु का NS2। तो पूछा क्षारीय मृदा धातु का बताइए तो NS2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो सब ध्यान रखो। अगला, निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे ना बउआ तो इसका हाइड्रोजन वाला का 0 आ जाता है। तो यहाँ पर H2 जो H2 2+ है ये संभव नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा A। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी आकृति आपको बताना है। XeF4 की आकृति क्या होता है ना, शेप चाहिए XeF4 का, ये ज्योमेट्री चाहिए आपका। कोणीय है ना, समतल प्लेनर होता है, हाँ बुआ कोणीय है, वर्ग समतलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ XeF4 की आकृति क्या है। कोणीय आपका है, एंगुलर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इनमें से कोई नहीं। कोणीय, वर्ग समतलीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल था ये बउआ, ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश वाला देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल है, छूट गया है कुछ यहाँ पर बीच में, ये ऑक्टाहेड्रल उसको समझिए, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जिनका जिनका बी आर आंसर सब लोग सही है। वर्ग समतलीय होता है बउआ, वर्ग समतलीय ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। वायु का मुख्य अवयव कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायु में मुख्य रूप से कौन कौन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है ही, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के आसपास 0.03%। तो मेन सोर्स आपका ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बउआ। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन होता है। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक आपका कौन है ये आपको बताना है। सबसे लेस बेसिक कौन होता है, लेस बेसिक इसमें कहा, लिस्ट बेसिक या लेस बेसिक। चलिए I3 वाला जो यहाँ पर है वो NI3, ये आपका आंसर हो जाएगा। NI3 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, NI3 आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कौन है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन खींचना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस BF3 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो तरीका से पूछता है। तो एक ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, तो किसके पास, BF3 के पास होगा। इसी टाइप का एक और आपको क्वेश्चन पूछता है बउआ, जो आगे बताते हैं कौन सा रहेगा। हाँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखिए H3 यहाँ समझिए आया है, H3PO3 है, H3PO3। तो H3PO3 जो होता है वो डाई बेसिक होता है ना, द्विभास्मिक आपका रहेगा। लेकिन H3PO4 रहता तो ट्राई बेसिक, पीछे बताए हैं कि H3PO4 ट्राई बेसिक, H3PO3 डाई बेसिक है ना। H3PO3 आया यहाँ पर तो डाई बेसिक आपका रहेगा। बात क्लियर है, डाई बेसिक आपका रहेगा बुआ, है ना। यहाँ पर H3PO3 जो आपका रहेगा डाई बेसिक रहेगा। अब PO4 रहता था ट्राई बेसिक हो जाता। क्लियर है। चलिए पीछे जब ये क्वेश्चन देखे थे बउआ, इसमें ये कहे थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसका है, BF3 का। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है जो कहा गया है ना, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ स्नेह प्रेम किसको है। तो यहाँ पर भी सेम ही है बउआ, BF3 का ही रहेगा। ठीक है। चलिए दोनों तो सेम ही क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहिए और या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहिए, दोनों सेम। चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो इसको बताओ जल्दी से। Al2O3 एक ऑक्साइड है, बताइए Al2O3 कौन सा ऑक्साइड है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह धर्मी है, अम्लीय है, क्षारीय है, इनमें से कोई नहीं। Al2O3 एक ऑक्साइड होता है कौन सा। बिल्कुल जिनका जिनका ये आंसर आ रहा है सब लोग सही है। एम्फोट्रिक होता है वो, एम्फोट्रिक एसिडी का बेसिक दोनों नेचर जिसमें रहता है। उभयधर्मी होता है, दोनों गुण होता है। एसिडी का बेसिक दोनों गुण होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो हम लोग देखे बउआ, यहाँ जो हम लोग देख रहे थे
ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2022 में 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल 22 के एग्जाम के लिए नहीं कह रहे हैं बउआ, इसके बाद जो भी आप एग्जाम दीजिएगा प्रत्येक एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। जनरल से लेके ये सब जितना एग्जाम होता है ना, 23, 24, 25, 26, जब भी बाल बच्चा ही पढ़ेगा उस समय के लिए आपके लिए है ना, ये सब इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट करना है। और आज आप लोग को शाम में बउआ 7 बजे से मैथ के ऑब्जेक्टिव का है ना, हम लोग 60 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। यहाँ टोटल 60 क्वेश्चन, 2 घंटा का क्लास रहने वाला है और 60 क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस क्लास को एकदम निश्चित ही कीजिए। ठीक है, चलिए। और कल जो आप लोग को शाम में बउआ भेजे थे एक वीडियो है ना, लाइट से रिलेटेड एक वीडियो भेजे थे, प्रकाश से रिलेटेड वीडियो आप लोग को भेजा गया था, तो उस वीडियो को आप लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है ना, जो भी व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवन है, उसके बारे में डिस्कस किए हैं। चलिए अब रहने देते हैं बउआ, नेक्स्ट हम लोग शाम में मिलते हैं।